यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन से थे रे? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, वेंकटरामन रामकृष्णन, अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन से थे? क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन से थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मदर टेरेसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? मदर टेरेसा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, श्रीमती पीके गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, सुश्री सुष्मिता सेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन सी थी? प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली, अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी? कादम्बिनी गांगुली। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1 और अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में किस तरह रंग जो है वो क्या दर्शाता है, किसका प्रतीक है? तो इसके ऑप्शन हैं ताकत और साहस, शांति और सत्य, विकास और उर्वरता, अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताकत और साहस। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, सफेद व हरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गहरा केसरिया रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिरंगे में ऊपर से ऊपर ही ऊपर कौन सा रंग होता है? तो गहरा केसरिया रंग होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो इसके ऑप्शन हैं सफेद, हरा, केसरिया और सफेद व हरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सफेद रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो इसके ऑप्शन हैं सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, सफेद व हरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरा रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसके ऑप्शन हैं 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 में होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत करती है? राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी होती है वो किस बात का संकेत देती है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का और अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शांति और सत्य का संदेश देती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं विकास और सत्य का, और विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को, और अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती है? राष्ट्रीय ध्वज से तिरंगे के चक्कर में जो चक्कर होता है, जो गोल चक्कर होता है, उसमें कितनी तीलियां होती है ऐसे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 22, 12, 24 और 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 तीलियां होती है। ठीक है, कितनी तीलियां होती है अरे उसमें? 24 तीलियां होती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, और 22 जुलाई 1948 को। तो इसका सही आंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा, सॉरी। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तोता, मोर, हंस और बुलबुल। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मोर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? तो इसके ऑप्शन हैं कमल, गुलाब, चमेली और गेंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल इसका सही आंसर हो जाएगा। कमल क्या है? देश का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लो, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना रे। ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़, इसके ऑप्शन क्या क्या है? नीम, चंदन, बरगद और अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरगद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है? बरगद है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है, तो इसके ऑप्शन हैं वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनगण मन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है रे? इसके ऑप्शन हैं कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है रे? तो इसके ऑप्शन हैं मछली, कछुआ, डॉल्फिन और मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉल्फिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? डॉल्फिन है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं घोड़ा, बाघ, हाथी और गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? बाघ है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? तो वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब, ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वंदे मातरम, इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल, तो इसके ऑप्शन हैं सेब, आम, अनानास और नारियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एसएससी में, कई बार क्या लगभग आते रहते हैं ऐसे, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल और हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? राजस्थान, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो पवन ऊर्जा से कितना परसेंट प्राप्त होता है ऊर्जा के लिए? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 10%, 4.5%, 6% और 6.9%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पवन ऊर्जा से कितना प्राप्त होता है? 6% प्राप्त होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 1998, 1990, 2000 और 1995। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1990 में पवन ऊर्जा का विकास हुआ था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को, 25 नवंबर 1988 को और अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 15 नवंबर 1983 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई थी? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है अपना, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है रे? परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई और भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुंबई में है। आगे वाला देखो, क्वेश्चन क्या है, भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे पहले कौन थे? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? देविका रानी, दादा साहेब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स और अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा साहेब फाल्के इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहेब फाल्के। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? सबसे पहले डाक की शुरुआत किसने की थी रे? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत में शिक्षा है एक, क्या है भारत में शिक्षा एक नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व है, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा एक क्या है? मूलभूत अधिकार अपना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर DVV गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं 2000, 2001, 2002, 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया था? 2002 से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी जो नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है? वृहत्तम भारत का सबसे बड़ा मेला पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला हर वर्ष कहाँ लगता है? सोनपुर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसको बोला जाता है रे? तो इसके ऑप्शन हैं अहमदाबाद को, बड़ोदरा को, मुंबई, सूरत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा रे। ठीक है, भारत का बोस्टन किसको बोला जाता है? तो अहमदाबाद को। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ग्लोब परिक्रमण रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है?
ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है रे दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 5, 8, 4 और 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, भारत ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, कौन से राज्य है वो? कौन सा राज्य है? बिहार, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर पुरुष कम है और स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है, जो किस नदी पर बना हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं झेलम नदी, सतलुज नदी, गोदावरी और व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है? आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर थी? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का जो कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों? इसके ऑप्शन हैं 95, 115, 195, 228। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 228, यानी कि 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में। कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं? तो 228 नेशनल हाईवे हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है? तो भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टिन पाया जाता है कौन सा है वो? इसके ऑप्शन हैं रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर टिन पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देख लो। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सी है वो? तो इसके ऑप्शन हैं गोदावरी, दामोदर, पेरियार और हुगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है दामोदर नदी। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है अपना? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य है जिसको भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख लो। शांत घाटी स्थित है? शांत घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में, केरल में और अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल में स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है रे? शांत घाटी केरल में स्थित है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? मदुरै कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में और मेघालय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु में। मदुरै कहाँ पर स्थित है रे? तमिलनाडु में। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।